कहते हैं असंभव कुछ भी नहीं होता। अगर इंसान में लगन, जुनून और जज्बा हो तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। और सच्ची लगन हो तो मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पलवल के किसान रणवीर सिंह ने, जो अपने खेतों में फूलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान रणवीर सिंह बताते हैं कि वह लगभग 35 सालों से फूलों की खेती कर रहे हैं। शुरू में फूलों की खेती करना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इस तरह की खेती में मेहनत और लागत दोनों ही ज्यादा लगती है। लेकिन उन्होंने मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। साथ ही सरकार और बागवानी विभाग से मिले सहयोग से उन्होंने फूलों की खेती में अच्छा मुकाम हासिल किया। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आज वह न सिर्फ खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि वह अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान रणवीर बताते हैं कि भले ही इस तरह की खेती में मेहनत ज्यादा हो, लेकिन किसान को फायदा भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि फूलों की खेती में डेली की इनकम होती है। क्या नाम है सर आपका? रणवीर सिंह, गांव पातरी कला, तहसील पलवल, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा से हूँ मैं। आप किस किस चीज की खेती कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? मेरे को 34-35 साल से मैं फूल की खेती कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आम खेती किया करता था, जो कि सब लोग करते हैं। इस खेती में और जो आप अब फिलहाल जो खेती कर रहे हैं और जो 35 साल पहले करते थे, उसमें क्या अंतर मिला? जमीन आसमान का फर्क है। वो बेनिफिट वगैरह किस तरीका से, किस तरीका का मुनाफा आपको इसमें नहीं, होता है? मुनाफा है जो इसमें डेली की इनकम होती है, उसमें 6 महीने की इनकम थी। प्रगतिशील किसान रणवीर अन्य किसानों को भी फूलों की खेती करने की सलाह देते हैं। किसान भाइयों को है कि उस खेती से अलग हट के दूसरी खेती करें तो उसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान रणवीर सिंह हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उन्हें हरियाणा सरकार से भी पूरा सहयोग मिला है। सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी से किसानों को काफी मदद मिलती है। हरियाणा सरकार पूरा इसमें मदद करती है, हमें हर चीज के लिए अनुदान देती है। रणवीर सिंह खुद तो एक सशक्त किसान है ही, इसके साथ ही वह अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। हरियाणा के किसान को सशक्त बनाने में प्रदेश सरकार भी कई अहम कदम उठा रही है। यही कारण है कि किसान आज पहले के मुकाबले मोटा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहा है। प्रदेश सरकार किसानों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में भी फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का किसान आज जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। प्रगतिशील किसान रणवीर अपनी मेहनत और खेती के तौर तरीकों में बदलाव के चलते ही आज एक विकासशील किसान बन पाए हैं। वह जानते हैं कि बागवानी विभाग के सहयोग से किसान खेती के क्षेत्र में नए आयाम हासिल कर सकता है। किसान रणवीर सिंह आज अपने 6 एकड़ के खेतों में फूलों की खेती करते हैं, जहां वह अलग अलग किस्म के फूल लगाते हैं। वह बताते हैं कि उनकी अपनी खुद की एक दुकान है, जिसमें वह इन सब फूलों को बेचते हैं। 6 एकड़ में मैंने ये खेती फिलहाल की हुई है। तो इसमें क्या क्या आपने किस किस प्रकार के फूल लगाए हुए हैं? आप ये देख रहे हो सामने केल है, दूसरी साइड आप देखिए वो भी इधर ब्रासिका है,
गुलदावरी है, जिप्सो है, ब्लैक डेजी है, ब्लू डेजी है, कई तरीके के फूल इस खेत में नहीं है, वो अलग अलग खेत में है। तो ये इनको आप कहाँ पे सेल करते हैं? ये गाजीपुर फूल मंडी दिल्ली। तो आपने एक अपना प्लेटफॉर्म बना रखा है जहाँ हाँ, अपना दुकान है वहाँ, उस पर हम डेली जाके 3 बजे हम पहुंच जाते हैं और बेचते हैं उस पर अपनी स्टॉल लगा के। थोक में हमने आज तक माल नहीं बेचा अपना। इसमें तो आपने मेरे ख्याल से लोगों को रोजगार भी दे रखा है। हाँ, 8, 10, 15 आदमी मेरे पास हर वक्त रोजगार में रहते हैं। प्रगतिशील किसान रणवीर सिंह बताते हैं कि वह अपने खेतों में 12 से 13 वैरायटी के फूलों की खेती करते हैं। उनके फूलों की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से उन्हें बाजार में इन्हें बेचने के लिए कोई दिक्कत भी नहीं आती। इसके साथ ही बाजार में फूलों की डिमांड भी अच्छी होती है। कितनी वैरायटी के आप जो फूल उगा रहे हैं? जैसा कि आपने देखा होगा 12-13 वैरायटी मेरे पास है इस टाइम पे। तो इसका हम एक वो रूटीन बना के रखते हैं, एक के बाद एक हमारी फसल खिलती रहती है और हमारा मार्केट का जो रूटीन है वो टूटता नहीं है। तो कितने एकड़ में आपने कर रखा है ये? 6 एकड़ के लगभग। हम ये केवल गाजीपुर फूल मंडी में अपनी स्टॉल लगाते हैं और हम थोक में ना बेच कर रिटेल में हम बेचते हैं। हमारे ऑल इंडिया के जो पूरे दुकानदार हैं वो हमसे लेके जाते हैं, डेकोरेटर हैं जितने भी और सप्लायर हैं वो सब हमसे फूल खरीदते हैं। प्रगतिशील किसान रणवीर बताते हैं कि वह पहले परंपरागत खेती करते थे, फिर उन्हें अपने दोस्तों से फूलों की खेती की जानकारी मिली और परंपरागत खेती से होने वाले नुकसान को समझते हुए उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से फूलों की खेती करने का निर्णय लिया, जिसके बाद उनके खेती करने के तौर तरीके में बड़ा बदलाव आया। आज वह फूलों की खेती कर एक प्रगतिशील किसान बन गए हैं। वैसे 3 दोस्त थे, उन्होंने इस चीज का करने का फैसला बनाया था, हमारी हेल्प ली थी। हम इसके बारे में कोई जानते भी नहीं थे, तो हमने जब उनके साथ मिलकर 1 साल काम किया, वो तो बेचारे चले गए लेकिन हमें वो अच्छा रोजगार दे के गए। किसान रणवीर कहते हैं कि इस तरह की खेती में मेहनत ज्यादा है लेकिन मुनाफा भी अच्छा मिलता है। वह अन्य किसानों को भी फूलों की खेती करने की सलाह देते हुए कहते हैं कि सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी का फायदा उठाकर किसान अच्छा लाभ कमा सकता है। इसके साथ ही किसान रणवीर खेती के लिए किसानों को मिलने वाले सहयोग के लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। नहीं, हमने यहाँ काफी किसानों को किया और मेरे पास हफ्ता में कम से कम 2 या 3 किसान तो आ ही जाते हैं देखने के लिए, लेकिन किसान एग्री नहीं होते, इतनी थोड़ी सी इसमें मेहनत ज्यादा है। नहीं, मनोहर सरकार किसान अगर कोई भाई करना चाहता था उसकी बहुत पूरी हेल्प करती है, बगैर सिफारिश के सब्सिडी उसमें आ जाती है खाते में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मनोहर सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। हरियाणा का किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम है। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसान को हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए। इसीलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद करने को तैयार है। किसानों के लिए परंपरागत खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। परंपरागत खेती में लागत ज्यादा और मुनाफा कम है। इसके साथ ही रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है। ऐसे में किसान अगर जैविक खाद का इस्तेमाल कर प्राकृतिक खेती को अपनाए तो भी मोटा मुनाफा कमा सकता है। किसान रणवीर सिंह की कहानी आज के समय में अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। जो किसान मेहनत के चलते खेती से मुंह मोड़ रहे हैं, ऐसे किसान खेती का तरीका बदलकर एक प्रगतिशील किसान बन सकते हैं।